अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरबॉर्न डिजीज़, दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, it is actually an airborne disease that is caused by bacterium Mycobacterium tuberculosis। यानी टीबी जो है, इसको हम कॉमनली टीबी कहते हैं। ये ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो एक्चुअली एक एयरबॉर्न डिजीज़ होती है, या एक एयरबॉर्न डिजीज़ है जो एक बैक्टीरियल स्पीशीज़ या बैक्टीरियम से काज होती है। इसका जो काजुएट एजेंट है दैट इज एन बैक्टीरियम, एंड दैट बैक्टीरियम इज नेम्ड एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस and 7 very closely related mycobacterial species, they are Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti, Mycobacterium capri, Mycobacterium pinnipedi, Mycobacterium caniti, and Mycobacterium mongi. These 8 together, or we can say 8 species of Mycobacterium together, comprise द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कम्प्लेक्स। यानी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये काजुएटिव एजेंट है टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और जो 7 अदर स्पीशीज़ है माइकोबैक्टीरियल स्पीशीज़, उन सबों को कलेक्टिवली नाम देते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कम्प्लेक्स। इनमें से most of these species have been found to cause disease in humans, but not all। इनमें से बहुत सारी species जो है they cause disease in humans, they cause we can say tuberculosis in humans, but all are not responsible for the same। तो अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, जो मेजॉरिटी है ट्यूबरकुलोसिस की, उसमें से जो मेन काजुएटिव एजेंट है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इसको एक और नाम भी देते हैं ट्यूबरकल बैसिलाई, ट्यूबरकल बैसिलाई इसका एक और नाम है। तो यहाँ पे हम जान गए कि जो ट्यूबरकुलोसिस है या टीबी है, ये एक एयरबॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एयरबॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो काज होती है बाय द बैक्टीरियम नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जहाँ तक ट्रांसमिशन ऑफ टीबी का ताल्लुक है या ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का ताल्लुक है, हम जानते हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है और ये कैरी होती है, जो माइकोबैक्टीरियम इसका काजुएटिव एजेंट है, वो कैरी होता है बाय मीन्स ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स, जिनको हम नाम देते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जिनका साइज़ होता है 1 to 5 माइक्रॉन्स इन डायमीटर। ये जो इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो होते हैं, ये जनरली जनरेट होते हैं, जनरली बनते हैं उन इंसानों के अंदर जिन इंसानों के अंदर पल्मोनरी या लैरेंजियल टीबी डिजीज़ होती है। और वो इंसान जब कफिंग करते हैं, स्नीजिंग या शाउट करते हैं या सिंगिंग करते हैं, तो इन प्रैक्टिस की वजह से, इन एक्टिविटीज़ की वजह से, ये जो इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो होते हैं, वो इनकी बॉडी से एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये एनवायरनमेंट में सस्पेंड रहते हैं फॉर सेवरल आवर्स। तो जब ये एनवायरनमेंट में एयर के अंदर सस्पेंड रहते हैं फॉर सेवरल आवर्स, उसके बाद ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये ट्रांसमिट होता है थ्रू एयर। और जब एक पर्सन इनहेल करता है इन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई को, जिनके अंदर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, तो ये ड्रॉपलेट्स जनरली माउथ के ज़रिए से या नाक के नेज़ल पैसेजेस के ज़रिए से या नाक के ज़रिए से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं। उसके बाद ये ब्रोंकाई में चले जाते हैं और उसके बाद लास्ट ये पहुंच जाते हैं इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि ये जो माइकोबैक्टीरियम
होता है या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये चला जाता है इन द एल्वियोले ऑफ द लंग्स वायर इट कैन से मल्टीप्लाइज एंड कॉजेज द इन्फेक्शन। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, जो ट्यूबरकुलोसिस है या टीबी जो है, ये जनरली दो तरह का होता है। इसके दो टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड नंबर सेकंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, ये एक एंडेमिक इन्फेक्शन है जो इफेक्ट करता है लंग्स को। एंडेमिक इन्फेक्शन हम उस इन्फेक्शन को कहता है जो किसी जगह पे या किसी पॉपुलेशन के अंदर बार बार हम कह सकते हैं हम कैसे नमूदार होता हो, या विच occurs in the recurrent manner in a particular population in a particular area। तो इस तरह से ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये भी एक एंडेमिक इन्फेक्शन है जो जनरली लंग्स को या इसका जो पहला टाइप है डेट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है, ये एक एंडेमिक इन्फेक्शन है जो जनरली डायरेक्टली या इफेक्ट करता है लंग्स को। इसके जो फर्दर क्लासिफिकेशन जब हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके फर्दर टाइप्स हैं। पहला टाइप इसका है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस नमूनिया। जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस नमूनिया है, ये इसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं दे इंक्लूड, यानी इसके जो सिम्टम्स होते हैं दे आर कफिंग एंड हाई फीवर। और ये जनरली उन पेशेंट्स में ज़्यादा अराइज होता है विच हैव एड्स और HIV, विच आर HIV पॉजिटिव और विच हैव एड्स। उसके बाद दूसरा है इसका जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, उसका जो दूसरा टाइप है डेट इज़ माइलरी ट्यूबरकुलोसिस। ये वाला जो ट्यूबरकुलोसिस है, इसका नाम माइलरी ट्यूबरकुलोसिस इसलिए दिया गया है क्योंकि जब हम इसका चेस्ट, इस पेशेंट का जिसके अंदर ये होती है ये बीमारी, उसका चेस्ट रेडियोग्राफ लेते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे जो देयर occurs the small spots that are distributed throughout the lung fields which bear the appearance similar to millet seeds। यानी उसका जो रेडियोग्राफ आता है, उसका जो एक्सरे आता है, उसमें मिलेट सीड्स जो होते हैं, ये जो होते हैं मसूर वगैरह, मसूर के दाने, तो इसी मसूर के दानों की तरह इसका जो रेडियोग्राफ आता है उसमें डिस्टिंक्टिव स्पॉट्स होते हैं, डिस्टिंक्टिव पैटर्न और स्मॉल स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे थ्रू आउट द लंग फील्ड्स। तो ये जो उसकी वजह से, उस अपीयरेंस की वजह से इसका नाम दिया गया है माइलरी ट्यूबरकुलोसिस। तो ये इन्फेक्शन जो है ये उसके बाद एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऑर्गन्स के लिए में भी फैलता है, जैसे स्प्लीन हो, लिवर हो या किडनीज़। तो ये इन्फेक्शन फिर लंग्स से इन ऑर्गन्स में भी सेपरेट हो सकता है। उसके बाद जो इसका तीसरा टाइप है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का, डेट इज़ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन जनरली उन पेशेंट्स में होता है जिनकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो सिम्टम्स डिस्प्ले नहीं करते, वो इस बीमारी के सिम्टम्स उनके अंदर नहीं आते। और ये इन्फेक्शन इनके अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको हम डिटेक्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ ए टेस्ट, डेट इज मीन्स ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। यानी इसके लिए एक स्किन टेस्ट होता है, उस स्किन टेस्ट के ज़रिए से ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे आगे लेक्चर में व्हाट डज दिस स्किन टेस्ट मीन्स, जब हम डायग्नोस पढ़ेंगे, डायग्नोस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो उस स्किन टेस्ट की मदद से, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट की मदद से ये इन्फेक्शन, ये लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन जो है डिटेक्ट किया जाता है इन पेशेंट्स में, क्योंकि इन पेशेंट्स में जनरली वो सिम्टम्स नहीं होते विच आर द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस वेरी डिजीज़। उसके बाद जो दूसरा टाइप है ट्यूबरकुलोसिस का, डेट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और ये वाला ट्यूबरकुलोसिस उन इंसानों में या उन पेशेंट्स में देखा जाता है जिनका विच आर इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, यानी जिनका इम्यून सिस्टम वेरी वीक होता है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, ये भी एक टाइप है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का। ऑस्टियल ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फ नोड डिजीज़, रेनल ट्यूबरकुलोसिस, एड्रिनल ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, यहाँ पे जो मेनिंजस होते हैं उनको हम कहें कि इफेक्ट होता है। ऑस्टियल में जनरली बोन्स को इफेक्ट होता है। लिम्फ नोड डिजीज़ में लिम्फ नोड्स को इफेक्ट होता है। रेनल में जनरली किडनी के जो किडनी होती है या उसके रिलेटेड जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें इफेक्ट होता है। और एड्रिनल में जनरली एड्रिनल ग्लैंड जो हैं उनके रिलेटेड जो ऑर्गन्स है या उनके रिलेटेड जो टिश्यूज़ है
तो उनमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हम जान गए व्हाट इज़ टीबी, what are its causative agents, and how does it transmit, what is the transmission of TB, and what are the different types of TB. Hope you have understood. Thank you.